साथियों प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के रूप में एक मंच देने का काम किया है साथियों। अब कि पारसी समाज ना तो कभी शूद्र था, ना तो कभी अछूत था, ना तो कभी दरिद्र था साथियों, लेकिन कुछ चालाक जातियों ने, चालाक पार्टियों ने पारसी समाज के झूठे मूठे इतिहास गढ़कर उन्हें दलित और शूद्र बताने का काम किया और अपना मानसिक गुलाम बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया। जब पारसियों के दम पर वो सत्ता प्राप्त कर लिए तो पारसी को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकने का काम किया साथियों। तो हम बताना चाहते हैं साथियों कि बापू महाशय मसूरियादीन जी से हमारे पूरे समाज को प्रेरणा लेने की जरूरत है। और बापू महाशय मसूरियादीन जी अपने समाज के लिए 200 से अधिक जातियों के लिए संघर्ष न किए होते तो साथियों जराइम पेशा एक्ट कानून जो 1871 में अंग्रेजों ने लगाने का काम किया था, ये साथियों कभी ना खत्म होता। ये बापू महाशय मसूरियादीन जी ने अपने संघर्षों की बदौलत खत्म करने का काम किया था साथियों। बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि अगर पारसी राजा महाराजा था, क्रांतिकारी था, महापुरुष था, तो आज गरीब कैसे हो गया? तो मैं उनको बताना चाहता हूं साथियों, पारसी समाज के गरीबी का कारण, बेबसी का कारण, लाचारी का कारण अंग्रेजों से युद्ध रहा है, मुगलों से युद्ध रहा है, कुषाणों से युद्ध रहा है और इस देश के सामंतवादियों से युद्ध रहा है साथियों। पारसी समाज ने लड़ना स्वीकार किया लेकिन किसी के सामने घुटना टेकना स्वीकार नहीं किया साथियों। ये पारसी समाज की बर्बादी का कारण रहा है और पारसी समाज को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम किया साथियों तो 1871 में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जराइम पेशा एक्ट कानून ने बर्बाद कर दिया साथियों। नहीं तो साथियों पारसी इस देश की राष्ट्र रक्षक जाति की श्रेणी में आती थी। इस वक्त की धरती का पारसी समाज शासक था साथियों। अब हम हमारे समाज के लोगों को अपने समाज के महापुरुषों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, अपने क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, अपने राजाओं महाराजाओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि वो दौर था हम इस देश के शासक हुआ करते थे, लेकिन आज हम क्यों गरीब हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, मजलूम हो गए हैं। दूसरी जातियों से हमारे समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के दौर में साथियों जिस समाज की पार्टी है, जो समाज सत्ता में आ गया है वही समाज शासक कहा जा रहा है, वही समाज आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत है साथियों। तो इसलिए पारसी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी बहुजन समाज पार्टी की तरह बहुजन समाज पार्टी से प्रेरणा लेने के लिए का काम करिए कि जमात समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया, पटेल समाज के लोगों ने अपना दल की स्थापना करने का काम किया और निषाद समाज के लोगों ने निषाद पार्टी की स्थापना काम किया और सवर्णों ने साथियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बनाने का काम किया। ये सारी की सारी जातियां आज शासन सत्ता में रह चुकी हैं साथियों। इसीलिए आज वो हर तरीके से मजबूत हैं और पारसी समाज इन सारी जातियों को सत्ता में पहुंचाने का काम किया। वो अपनी सत्ता बनाने के लिए कभी नहीं सोचा। इसलिए साथियों अन्य जातियों से पारसी समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है साथियों। तो मैं पारसी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब सरकार बनाना छोड़ दीजिए, कि अब सरकार बनाना दूसरों की छोड़ दीजिए और अपनी सरकार बनाने का काम करिए। उसके लिए हमने साथियों प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के रूप में एक मंच देने का काम किया है साथियों। अब दूसरों का झंडा और डंडा ढोना बंद कर दीजिए, दूसरों की दरी बिछाना बंद कर दीजिए साथियों। अब साथियों हमने आपको मंच दे दिया है, अब प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी का झंडा उठाइए और डंडा उठाइए और जिस दिन मन बना लिए प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के झंडे और डंडे को उठाने के लिए साथियों, तो मैं वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता आपके हाथ में होगी साथियों। जब आपके हाथ में शासन सत्ता होगी तो पारसी समाज के ऊपर
जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो पासी समाज की हत्याएं हो रही हैं, जो पासी समाज के बहन और बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जो पासी समाज के लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, किसी की औकात नहीं होगी कि पासी समाज के लोगों के ऊपर नजर उठाकर देख दे साथियों, क्योंकि आप शासन सत्ता में रहेंगे साथियों। आप लोगों ने जितनी ये सरकारें बनी हैं, जितनी पार्टियां हैं साथियों, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए साथियों, सबके सब लोगों ने पासी समाज का शोषण करने का काम किया है, पासी समाज को धोखा देने का काम किया है, पासी समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है साथियों। मैं बताना चाहता हूं, इस समय सबसे ज्यादा पासी समाज के लोग समाजवादी पार्टी में साथियों वोट करने का काम कर रहे हैं, उनका गुणगान करने का काम कर रहे हैं, उनको फाइनल सपोर्ट करने के काम कर रहे हैं पासी समाज के लोगों। लेकिन समाजवादी पार्टी साथियों पासी समाज के लिए, अनुसूचित जात के लिए को बड़ा सांप है साथियों, उसके इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी वही है साथियों जो अनुसूचित जात के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने का काम किया था साथियों, ठेकेदारी में आरक्षण को खत्म करने का काम किया था साथियों। और एक बात बता दें साथियों कि ये समाजवादी पार्टी कभी भी पासी हितैषी नहीं रही है। जब मुलायम यादव जी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा पासियों का काउंटर अगर हुआ है तो बीपी सिंह के बाद सबसे ज्यादा काउंटर माननीय मुलायम सिंह ने पासियों का करवाना का काम किया है। इस इतिहास को मत भूलिएगा साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के इतिहास को जानिए। समाजवादी पार्टी पासियों की कहीं हितैषी नहीं है और सिर्फ कबूतर पालने का काम करती है, तिलचट्टे पालने का काम करती है। पासी समाज के कुछ बड़े नेताओं, पूंजीपति नेताओं को आगे करने आगे कर साथियों पूरे समाज को वोट हथियाना चाहती है। लेकिन पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी कुछ मुट्ठी भर जो पासी समाज के चाटुकार हैं, जो पासी समाज के सांसद और विधायक हैं, ये निश्चित रूप से साथियों मानसिक गुलाम है साथियों। पासी समाज पे इतना अन्याय और अत्याचार होता है। अभी हाल में देखिए आपके मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति महाराजा सुहेलदेव पासी का अपमान हुआ साथियों। इस समाजवादी पार्टी के एक भी सांसद का जुबान नहीं खुली साथियों कि महाराजा सुहेलदेव पासी के अपमान करने वाले के खिलाफ दो शब्द बोलते हैं साथियों। भले भी हमारे समाज के इन मानसिक गुलाम सांसदों और विधायकों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन हमारे पासी समाज के पूरे नौजवानों ने महाराजा सुहेलदेव पासी के अपमान का बदला विरोध करके लेने का काम किया था साथियों। और दूसरी समस्या आपके लिए एक बहुत बड़ी यह है साथियों, जो पासी समाज को दलित, अछूत और शूद्र बनाकर रखा है वो साथियों बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को साथियों पासी समाज ने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, आर्थिक रूप से मदद करने का काम किया। लेकिन साथियों जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई साथियों तो उसने किसी का नुकसान नहीं किया, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले पासी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति महाराजा विजय पासी के 100 बीघे किले को हड़पने का काम किया। वहां पर साथियों अपनी जिंदा मूर्तियां स्थापित करने का काम किया। और इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पासी समाज को बार बार अपमानित करने का काम किया। ये भूलने की जरूरत नहीं है साथियों। इसलिए कहना चाहता हूँ, आप सरकार बनाने पर विश्वास करते हैं दूसरों की, जिस दिन ये मन बना लेंगे कि अब हम दूसरों की सरकार नहीं बनाएंगे, न कांग्रेस की बनाएंगे, न भाजपा की बनाएंगे, न समाजवादी पार्टी की बनाएंगे, न बहुजन समाज पार्टी की बनाएंगे, न किसी और पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो पार्टी होगी साथियों प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी साथियों, जो समाज के लिए हमेशा तैयार रहती है, समाज के महापुरुषों की बात करती है, समाज के क्रांतिकारियों की बात करती है, समाज के राजाओं महाराजाओं की बात करती है। समाज पर जहां पर भी अन्याय और अत्याचार होता है, हमारे प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं हमारे लोगों को कि आप पढ़िए लिखिए, राजनीति में क्यों पढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, और आप भी ऐसे लोगों को जवाब दीजिए कि पढ़े लिखे हमारे समाज के बहुत लोग टहल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है,
वो किसी काम के नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग शिक्षित पढ़े लिखे कह रहे हैं साथियों, लेकिन साथियों सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है शासन सत्ता में साथियों। यहीं पर बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रदीप सरोज जी हैं साथियों, कई बार ये पीसीएस का इंटरव्यू दिए, ये प्रवक्ता का इंटरव्यू दिए और फेल कर दिए गए इंटरव्यू में। क्यों फेल कर दिए? क्योंकि लोक सेवा आयोग से लेकर जितने भी चयन आयोग हैं उसमें पासी समाज का ना कोई भी सदस्य नहीं है, ना अध्यक्ष है। अगर हमारा आदमी होता साथियों तो ये प्रदीप सरोज जी आज पीसीएस अधिकारी होते, आज प्रवक्ता होते साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, पढ़ाई के साथ साथ अपने हक और अधिकार की लड़ाई भी लड़ना सीखिए। अब जब शासन सत्ता में होंगे तो जो नौकरियां की फैक्ट्री कही जाती है साथियों, शिक्षा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, इसमें जब आपके अध्यक्ष होंगे, आपके सदस्य होंगे, तब आप लिखित परीक्षा पास करके जाएंगे तो इंटरव्यू में आपके साथ ईमानदारी से आपको नंबर देने का काम करेंगे और आप पास हो जाएंगे साथियों। क्योंकि आयोगों में जातिवाद चलता है, अगर आप जात के नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ शासन सत्ता के लिए लड़ना भी सीखिए साथियों। अपनी पार्टी को शासन सत्ता में पहुंचाने का काम करिए। जब आप शासन सत्ता में आएंगे साथियों तब आप आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपका कोई भी मुकाबला करने के लिए नहीं होगा साथियों। उदाहरण देख लीजिए, जिन जातियों ने अपने आप को शासन सत्ता तक पहुंचाया है वो जातियां साथियों पासी समाज से बहुत मजबूत है। आज एक उदाहरण मैं अक्सर अपने भाषणों में देता हूँ, यादव समाज को ले लीजिए। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले पासी और यादव समाज में 19 और 20 का अंतर था, लेकिन आज साथियों 50-50 का अंतर है। इसलिए अंतर है साथियों कि यादव समाज से एक बार नहीं 4-4 बार 5-5 बार मुख्यमंत्री बना लिया है और आज समर पंडित और ठाकुर को भी टक्कर देने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी 4 व्हीलर गाड़ियां यादव समाज में पाई जाती हैं किसी भी जाति में नहीं पाई जाती हैं। क्यों साथियों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत किया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आज यादव समाज के लोग अखिलेश यादव के लिए क्यों मराने पे तुतारू हो जाते हैं? इसलिए कि वो किसी न किसी रूप में सत्ता में आना चाहते हैं। जब वो सत्ता में आएंगे तब वो मजबूत होंगे साथियों, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। इसीलिए कहता हूँ आपको भी साथियों पढ़ाई के साथ अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप शासन सत्ता में आएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जब आप शासन सत्ता में आएंगे साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद, निश्चित रूप से साथियों आपकी उन्नति होगी। ये हमारे बीच में साथियों